हाय एवरीवन फ्रेंड्स। दोस्तों, ये मेरे साथ मेरे पिताजी हैं और जो हैंगौनी पे बैठा है वो मेरा लड़का है। हम लोग खेत में हैंगौनी कर रहे हैं क्योंकि इस खेत में हम लोगों ने सरसों और धनिया बोए हैं। तो धनिया चटनी खाने के भी काम में आएगा, मसाला भी खाएंगे हम लोग और साग होगा सरसों का। तो दोस्तों, हम लोग ये अपना छोटा सा जो खेत है इसमें सब्जी की हम लोग फसल लगा रहे हैं और सब्जी खाएंगे। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि टोटली ऑर्गेनिक है ये। और हम लोग के भैंस हैं तो भैंस का जो गोबर वगैरह है इसमें हम लोग डालते हैं। तो किसी प्रकार का केमिकल्स वेस्ट ये एग्रीकल्चर नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब हम छोटे थे, जैसे हमारा बच्चा हेंगा पर बैठा है और हम लोग घुमा रहे हैं, तो कभी मैं उतना छोटा सा था तो मेरे पिताजी क्या करते थे कि जो दूसरे जगह मेरे खेत था मेरे घर के पीछे, तो वहाँ पे पिताजी खींचते थे और मैं बैठ जाता था। मेरे भैया दो आदमी मिलकर खींचते थे। तो कभी मेरे पिताजी सिंगल भी खींचते थे, मैं उस पर बैठता था। तो कभी इस पे बैठने के लिए हम दोनों भाइयों में काफ़ी लड़ाई होती थी कि मैं बैठूंगा। तो आज ये सेम घटना मेरे साथ भी हो रहा है। एक बच्चा बैठा है, दूसरा बच्चा मेरा वीडियो बना रहा है तो कह रहा है कि मैं बैठूंगा इस पे। और इस प्रकार से एक और घटना हुई थी यही खेती करने के क्रम में। मेरा चाचा का एक लड़का था और मैं था, मेरी माँ थी, मेरे पिताजी। और हम लोग आलू कोड़ रहे थे ज़मीन में से। तो आलू कोड़ते कोड़ते उसमें से एक अरुआ निकला। तो हमको समझ में आया कि वो शीतल केसौर है, क्योंकि उस समय शीतल केसौर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो हम बोले अपने चाचा के लड़का से, अरे देखो शीतल केसौर है। अपने माँ से दिखाए तो वो आलू कोड़ने के चक्कर में थी, वो ध्यान नहीं दी। तो हम बोले कि मैं इसे छील के खा लेता हूँ। तो वो छोटा वाला जो मेरे चाचा का लड़का था वो बोला कि नहीं नहीं, हमको भी दीजिए। तो उसको आधा काट के दे दिया मैंने। मुझे हंसी भी आ रही है। तो क्या हुआ कि मुझे मेरे खाने से जस्ट पहले वो खा लिया। जैसे वो खा लिया तो मुझे लगा कि यार मैं भी खा लेता हूँ। तो मैंने भी खा लिया, उसने भी खा लिया। और खाने के बाद दोस्तों क्या बताऊं, गले में वो काटना शुरू कर दिया। और हम लोग छोटे छोटे थे। अब तो हम दोनों पटा पटा के रोने लगे, कूदने लगे। आसपास के लोग दौड़ के आ गए कि अभी तो ये लोग आलू कोड़ रहा था, इतना जल्दी वो लोग चिल्ला चिल्ला के रोने कैसे लगा। तो दौड़ते दौड़ते बहुत सारे लोग आए। कुछ महिलाएं आई, मेरे जो पड़ोस की महिलाएं थीं। तो उसमें एक महिला थी जो मेरी भाभी लगती थी। तो वो बोले कि इन लोगों को खटाई खिलाइए। तो आम का सूखा हुआ जो खटाई था वो हम लोग को खिलाया गया। और हम लोग रोते थे खाते थे, रोते थे खाते थे। और मेरी माँ तो मुझे बहुत डांट रही थी। और बाकी सब लोग बोले कि नहीं जाने दीजिए, बच्चा है, खा लिया गलती से। तो जो मेरी चाची थी वो आके अब मेरी माँ से झगड़ा करने लगी, मुझे भी डांटने लगी कि आप तो मतलब कि एगो तो हमार बेटा बा, आ तू खा के मर जीबा तो कोनो दिक्कत ना, हमारा बेटवा काहे खिया दिला। तो इस तरह से झगड़ा भी हो गया। लेकिन झगड़ा झगड़ा नहीं हुआ, बस यहीं तक ख़त्म हो गया। और खटाई खाने के बाद हम लोग ठीक हो गए। दोस्तों, मैं इसलिए बताऊं कि ये बचपन की कुछ कहानियां थी, बचपन में कुछ घटनाएं थी जो हमारे साथ घटी थी। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि कौन कौन लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो इस तरह हैंगा पे बैठ करके कभी अपने खेत में हैंगौनी किए होंगे। दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा जो बचपन था तो मैंने हैंगा पे बैठा था और मेरे पिताजी हैंगौनी करते थे। तो बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो इत्तेफाक देखिए कि आज मेरे पिताजी कभी मुझे हैंगा पे बैठा के हैंगौनी कर रहे थे और आज मेरा बेटा हो गया है और उसको बैठा के मैं हैंगौनी कर रहा हूँ। और मैं तो उसको हैंगौनी करा ही रहा हूँ, मेरे पिताजी भी मेरे बच्चे को हैंगौनी पे बैठ के खेत का हैंगौनी करवा रहे हैं। तो देखिए, सब कुछ समय के साथ सब कुछ चल रहा है। तो मज़ा भी आ रहा है, एंजॉय भी कर रहा हूँ। और खेती करके थोड़ा सा जो फसल सब्जियों का जो फसल हो जाता है तो अच्छा भी लगता है दोस्तों। तो कमेंट करिएगा कि कौन कौन ऐसे मेरे दोस्त हैं, कौन कौन से लोग फ्रेंड्स हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं बताइएगा ज़रूर।